हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, मेरे पास लगातार एक फ़ोन आ रहा था। कुछ ऐसे प्रताड़ित लोग हैं जो सिस्टम के द्वारा सताए हुए हैं और वो लगातार मुझसे इस बात की गुजारिश कर रहे थे कि मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने माध्यम से उनकी ये शिकायत, उनकी ये समस्या को आपके सामने ला सकूं। किस तरह से उनको झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की गई और जब जांच की गई और आख्या दी गई जिसमें एक लेखपाल दोषी पाया गया। इनका ये कहना है कि जो कि तहसील का सबसे मुख्य काम होता है कि किसी के मरने पर उसकी विरासत उसके वारिसों के नाम दर्ज की जाती है। ये एक भूमि की विरासत के लिए गए, जैसा कि इनका आरोप है कि इनकी माता जी से 5,000 रुपये अवैध वसूली की गई लेखपाल द्वारा और उसके बाद जब इन्होंने वो पैसे मांगे तो उसमें से 4,000 रुपये वापस किए, लेकिन इनके विरुद्ध एक झूठी कार्रवाई कर दी गई। इनकी अपनी ज़मीन को किसी और का कब्जा बता दिया गया। इनको एक नोटिस दिया गया, इनको एक फर्जी तरीके से ये बता दिया गया कि तुम कब्जा धारक हो और सहसवान में ही एक भूमि जिस पर ये कब्जा इनका नहीं था उसका इन्हें अवैध कब्जा बताते हुए इनको नोटिस भी दिए गए और इनको झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश भी की गई। लेखपाल को जब ये सारी चीज़ें इनके सामने आई, इन्होंने उसकी शिकायत जिलाधिकारी से की। जब जिलाधिकारी ने इसकी जांच की, जांच में पाया कि इन पर कोई भी ऐसी किसी भी अवैध ज़मीन पर इनका कोई भी कब्जा नहीं था और वो आख्या जिलाधिकारी सहसवान ने प्रस्तुत की, अपने लेखपाल को दोषी माना और यहाँ तक कहा कि लेखपाल के इस कृत्य द्वारा अधिकारियों की छवि धूमिल हो रही है, सहसवान तहसील की छवि धूमिल हो गई है। इन लेखपाल की इन गलतियों के बाद उन पर एक आरोप पत्र दायर हुआ। इनका आरोप है कि 9 महीने बीत जाने के बाद भी उक्त लेखपाल के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। साथियों, इनसे इनकी जो भी कहानी है इन्हीं की जुबानी बात करते हैं। आइए चल के इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफ़ीक है, मैं मोहल्ला अरनतकी का रहने वाला हूँ। ये जो आपने जो मुझे जिस लिए बुलाया है, क्या समस्या, क्या परेशानी है, पूरा बताएंगे आप? जी, हमारे दादा की मृत्यु हो गई थी। जब दादा ख़त्म हो गए थे तो हमारे हल्के पे लेखपाल सुलंदर सिंह थे, तो मैंने उनके पास बार बार चक्कर लगाए थे कि हमारे दादा की मृत्यु हो गई है और हमारी विरासत दर्ज कर दीजिए आप। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम जांच कर जब विरासत दर्ज करेंगे। मैंने कहा आप जांच कर लीजिएगा, वैसे मृत्यु सर्टिफिकेट भी है लेकिन उसके बाद भी आप जांच कर लीजिएगा। वो गए, घर जाकर उन्होंने मेरी माता जी से सर के कहा कि सरकारी रसीद कटती है, उसके बाद में विरासत दर्ज होती है। तो 5,000 रुपये सरकारी रसीद काटने के नाम पर धोखा देके मेरी माता जी से 5,000 रुपये रिश्वत ले ली उन्होंने। उसकी जानकारी जब मुझे हुई तो मैंने लेखपाल साहब से कहा कि सरकारी रसीद विरासत में कब कटती है, तो वो नाराज़ हो गए और मैंने जब पैसे मांगे तो 4,000 रुपये उन्होंने मुझे वापस भी किए, 1,000 दिए भी नहीं और मुझसे बोले कि मैं तुम्हें लेखपाल की हैसियत दिखाऊंगा पैसे वापस करने की, कि पैसे वापस कैसे लेते हैं लेखपाल से। और मेरा सरकारी ज़मीन पर उन्होंने अवैध कब्जा दिखाते हुए मेरे खिलाफ धारा 67 की 28/8/2019 को झूठी कार्रवाई कर दी। जब जिसकी जानकारी मुझे हुई मैं डीएम साहब के पास गया, डीएम साहब ने तत्काल उसमें जांच कराई। जांच में सहसवान एसडीएम साहब ने लिख के दिया कि 25/8/2019 को ये ज़मीन ग्राम प्रधानों द्वारा जुतवाई गई थी, इस पर किसी का कोई कब्जा नहीं था और ना ही वर्तमान में है। वो जांच की कॉपी मेरे पास में मौके पे मौजूद भी है इस समय भी। जब वो मुझको मिली तो तहसीलदार साहब के यहाँ धारा 67 का वो मुकदमा चला और उन्होंने तमामी साक्ष्य जो भी बयान लेखपाल साहब के और सबके लेकर मैंने ये निर्दोष था मैं, तो निर्दोष कर उन्होंने छोड़ दिया और अपने आदेश में कहीं ये भी लिखा उन्होंने कि लेखपाल द्वारा लिखाया गया मुकदमा ये झूठा है, जिसकी 15 जनवरी 2021 को वो मुकदमा छोड़ दिया गया तहसीलदार साहब के द्वारा। उनके खिलाफ फिर लेखपाल सुलंदर सिंह के खिलाफ 27/4/2022 को एक आरोप पत्र जारी किया सहसवान एसडीएम साहब ने और उसमें ये भी लिखा कि प्रशासन की छवि धूमिल हुई है और लेखपाल सुलंदर सिंह ने अपने निजी फ़ायदे के लिए ये कार्रवाई की थी, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। दूसरा, सब में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखिए 23/11/2019 की जांच में बताया एसडीएम साहब ने कि इस ज़मीन पर कभी किसी का कोई कब्जा नहीं था, तो लेखपाल साहब दोषी हैं जी। और 15 जनवरी 2021 को तहसीलदार साहब ने जब धारा 67 का मुकदमा छोड़ा तो ये कहा कि रफ़ीक की कोई खता नहीं है, लेखपाल द्वारा लिखाया गया ये मुकदमा गलत है, झूठा है। तो जब लेखपाल साहब के खिलाफ सारे साक्ष्य मौजूद हैं, आरोप पत्र भी उनके खिलाफ जारी हुआ है और 15 जनवरी का जो हमारे यहाँ मुकदमा छोड़ा तो वो भी एक तरीके से उनके खिलाफ है और 23/11/2019 की एसडीएम साहब की जांच भी उनके खिलाफ है। लेकिन जब वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है? और अगर लेखपाल साहब दोषी नहीं है तो उस समय के क्या एसडीएम साहब 23/11/2019 की जो जांच करी थी क्या वो दोषी समझे जाएँ, या फिर 15 जनवरी 2021 को
तहसीलदार साहब ने जो साक्ष्यों के आधार पर केस छोड़ा है या उनको दोषी समझा जाए, और 27/4/2022 को जो नेकपाल सुलंदर सिंह के खिलाफ एसडीएम महिपाल साहब ने आरोप पत्र जारी किया, तो क्या उनको दोषी समझा जाए? और जब उनको दोषी नहीं समझा जाए, सुलंदर सिंह दोषी हैं, तो अभी तक उनके खिलाफ महोदय कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसलिए मेरी डीएम साहब से भी ये मांग है कि ऐसे दोषी नेकपाल को दंडित किया जाए, जिससे शरीफ लोग अपना जीवन सुख शांति से जी सकें और उनको कोई अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए, क्या इनके पे आरोप जो सिद्ध हुए हैं उसके विरुद्ध आपने कार्रवाई की मांग किसी अधिकारी से नहीं की? मैंने डीएम साहब को भी शिकायत की थी, मैंने कमिश्नर साहब को भी शिकायत की थी, मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी शिकायत की थी, और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, महानवाधिकार कहते हैं, महानवाधिकार आयोग कहते हैं, क्या कहते हैं, दिल्ली और ह्यूमन राइट्स वाले। हाँ, मैंने उस जगह भी शिकायत की थी। मैं जितना तरीके से मैं एक तरीके से सताई हुआ हूँ, मेरे साथ जुर्म हुआ है, उस जुर्म के लिए न्याय मांगने के लिए लगातार मैं भाग रहा हूँ, इतना प्रयास किया है मैंने। अधिकारी ये नहीं कह रहा कि न्याय नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अपने दोषी कर्मचारी को बचाना चाह रहे हैं, मुझे बचा रहे हैं। मुझसे कहते हैं कि आप निर्दोष हो तो आपको बचा दिया, लेकिन मेरे बचाने का मतलब ये थोड़ी नहीं है आप किसी निर्दोष को बचाने के बाद में दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे। तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी मुख्यमंत्री से, जिलाधिकारी से ये मांग है कि ऐसे नेकपाल को तत्काल निवेदन करता हूं कि सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। ठीक है।